इधर महामहिम सामाजिक न्याय की बात कर रही थीं और उधर उत्तराखंड के कोटद्वार में नफरती लोगों के खिलाफ एक बुजुर्ग को बचाने के लिए खड़ा हुआ दीपक, जो मोहब्बतों की रोशनी लेके खड़ा हुआ था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू एन न्यूज़। एक बार फिर शेर की तरह दहाड़े हमारे इमरान संसद में और अपनी शायरी से शुरुआत करने के बाद उन्होंने बताया कि राज्यसभा के अंदर किस तरीके से जब महामहिम राष्ट्रपति महोदया संसद भवन के अंदर सरकार की गुणगान कर रही थी, उसी दरमियान इस भारत के अंदर अलग अलग हिस्सों में जुल्म सितम की इंतहा हो रही थी। उन्होंने बताया कि किस तरीके से अंकिता भंडारी के मामले को लेकर लोग उत्तराखंड में आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिला। उन्होंने बताया कि इसी उत्तराखंड के कोटद्वार में मोहम्मद दीपक, आपको कंफ्यूजन न हो इसलिए मैं आपको इस बात को क्लियर करती चलूं कि दीपक कुमार ने अपना नाम मोहम्मद दीपक बताते हुए बजरंग दल के गुंडों के सामने डट कर खड़े होते हुए और बहादुरी से इनका मुकाबला करते हुए एक मुसलमान बुजुर्ग की हिफाजत की थी। मगर इस नेक काम के बाद गुंडों पर एक्शन लेने के बजाय पुलिस ने दीपक कुमार के ऊपर ही एफआईआर दर्ज कर दी और इन्हें तरह तरह से धमकी दी गई, यहां तक कि इनके परिवार को भी परेशान किया गया। दूसरी तरफ इसी भारत में असम के मुख्यमंत्री बिस्वा शर्मा मुसलमानों को 5 रुपए की जगह 4 रुपए देने की बात करते हैं और कहते हैं कि इन्हें ज्यादा से ज्यादा परेशान कीजिए। कौन सा नया भारत है जिसकी परिभाषा इस देश में गढ़ी जा रही है? इमरान प्रताप गढ़ी ने बहुत ही बेबाकी से संसद में ये बातें रखी हैं। आइए पहले इस वीडियो को देखते हैं। कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़े सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। सभापति महोदय, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पे अपने बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। उस दिन देश की संसद के गलियारों में सरकार की तारीफ करती हुई महामहिम की आवाज गूंज रही थी, तो उधर मेरे कानों में हसदेव के जंगलों में आदिवासियों को जिंदगी देने वाले पेड़ों पर चलती हुई कुल्हाड़ी की आवाज गूंज रही थी। सभापति महोदय, इस तरफ महामहिम के भाषण पर प्रधानमंत्री जी संसद की मेज थपथपा रहे थे और उधर उत्तराखंड की अभागी बिटिया अंकिता भंडारी के इंसाफ की आवाजें मध्यम पड़ती जा रही थीं, जो आज भी पूछ रही हैं कि आखिर वो वीआईपी कौन था जिसके लिए अंकिता भंडारी को मार दिया गया। सभापति महोदय, इधर महामहिम सामाजिक न्याय की बात कर रही थीं और उधर उत्तराखंड के कोटद्वार में नफरती लोगों के खिलाफ एक बुजुर्ग को बचाने के लिए खड़ा हुआ दीपक, जो मोहब्बतों की रोशनी लेके खड़ा हुआ था, उसके खिलाफ कोटद्वार की पुलिस गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर रही थी और वो भी उस दिन हो रहा था जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कोटद्वार में मौजूद थे। ये नया भारत है जहां दंगाइयों के खिलाफ एफआईआर नहीं होते, बल्कि अमन और मोहब्बत की बात करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होता है। ये नया भारत है जहां असम का चीफ मिनिस्टर खुलेआम संवैधानिक प्रोटोकॉल तोड़कर कहता है कि मुसलमानों को इतना टॉर्चर करो कि वो राज्य छोड़ने पर मजबूर हो जाएं। वो कहता है कि अगर कोई मियां रिक्शा वाला 5 रुपए मांगो तो उसे 4 रुपए दो ताकि वो परेशान हो सके। ये नया भारत है जहां बरेली में खाली घर में नमाज पढ़ने पर पुलिस मुकदमा दर्ज करती है। ये नया भारत है जहां क्रिसमस की तैयारी करते हुए ईसाइयों पर सरकार मुकदमा दर्ज करती है। ये नया भारत है जहां जम्मू कश्मीर में नीट का एग्जाम क्वालिफाई करने वाले 50 बच्चों में अगर 42 मुसलमान होते हैं तो फिर मेडिकल कॉलेज की मान्यता ही रद्द होती है और जश्न मनाया जाता है। महामहिम राष्ट्रपति का भाषण में सुन रहा था। सर, यह नया भारत है जहां मध्य प्रदेश के बैतूल में बच्चों के स्कूल बनवा रहे मोहम्मद नईम का घर स्कूल इसलिए तुड़वा दिया जाता है क्योंकि वो स्कूल बनवा रहे थे। ये नया भारत है जहां कोर्ट का स्टे होने के बावजूद बनारस की दाल मंडी में सैकड़ों दुकानें तोड़ी जा रही हैं क्योंकि रास्ता चौड़ा करना है। सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो पीढ़ी अपने बुजुर्गों को गाली देती है उसके साथ प्रकृति इंसाफ करती है। आज इंदिरा जी और नेहरू को गाली देते हैं, नेहरू को छोटा नहीं कर पाएंगे। नेहरू का नाम आइंस्टीन के साथ लिया जाता था और आपका नाम एप्स्टीन के साथ लिया जाता है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी। सभापति महोदय, मुझे 1 मिनट बोलने दे, मुझे कंक्लूड करने दो।
देखा आपने किस तरह से कांग्रेस सांसद इमरान प्रताप गरी ने अपनी बात रखी और 3 मिनट में उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि किस तरह से इस देश में एक तरफ राष्ट्रपति महोदया सदन के अंदर मोदी सरकार की गुण गा रही हैं, लेकिन इसी देश में जब वो गुण गा रही थी तब भारत के अलग अलग हिस्सों में देश के लोगों के साथ कितना जुल्म हो रहा था। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।